लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था? सॉफ्टवेयर क्राइसिस नहीं, एक और कुछ बताया था, इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताया था। हेडिंग डालो। इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हाई लेवल प्रोग्रामिंग। कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम्स। डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्राम। डेटा फ्लो बेस्ड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तुम लोग को दिख रहा है पीछे? पीछे पूछ रहे नहीं, हाँ असल के खोपड़ी बैठे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे, पीछे जो बैठे हैं आप लोग को दिख रहा है? फॉन्ट साइज क्लियर है पीछे? कैमरे और जो अड़ रहा है उसे यूं 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 कर लो, इधर ऐसे 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 ना कर लो, वो अड़ेगा। इसके लिए एक तरीका और है मेरे पास, ये देखो। अब इधर वाले में ठीक है, इसलिए यहीं लगा रहेगा, अपना मुंडी इधर उधर करो, ठीक है। Emergence of software engineering, early computer programming, high level programming, control flow programming, data structure based programming, data flow based programming, object oriented programming। ठीक है, पहली चीज तो ये नोट कर लिया, हो गया? कर लो नोट कर लो, हम क्योंकि अभी यही डिस्कशन करना है, इसी पहले नोट करो। और इमरजेंस पहले नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं, जैसे ही वो बताओ फौरन। हो गया? किसी बचा हो तो कर लो पहले। बचा है? यस सर, नो सर, यही चल रहा है। इमरजेंस का मतलब होता है, इमरजेंस मीन्स होता है, ये इमरजेंसी वाला नहीं है, लग तो कुछ उसी तरह का रहा है ना, ई अड़ा के वाई लगा दे, इमरजेंसी हो जाए, ठीक है, लेकिन वो नहीं है। इमरजेंस मीन्स होता है किसी भी चीज का उद्भव, निकलना, प्रकट होना, उद्गमन, आना, बाहर आना, दर्शन देना,
दर्शन देने के लिए बाहर आना पड़ता है ना। तो दर्शनाभिलाषी होते। दर्शनाभिलाषी कौन है? आप लोग। दर्शन कौन दे रहा है? हम। अब हमारी हमारी जगह कोई और हो सकता है। तो इसी तरह से जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो टेक्नोलॉजी के हम लोग पहले चले जाए। टेक्नोलॉजी के पहले सारा काम मैनुअल, टेक्नोलॉजी आने के बाद ऑटोमेशन हर क्षेत्र में ऑलमोस्ट, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में नहीं, मैकेनिकल में भी ऐसे मैकेनिकल्स आ गए हैं जो बहुत ही कम समय में बहुत इफ़िशिएंटली काम करते हैं। ऐसी मशीन्स आ गई हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं जो बहुत कम लाइट लेते हैं लेकिन उनमें काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ऐसी बैटरीज आ गई हैं जो लॉन्ग लाइफ बैटरीज आ गई हैं। तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन जब भी होगा तो कई सारी चीज़ें साथ में चलेंगी। जैसे सोचो कि जब मोबाइल बनता है, कंपनी तो केवल मोबाइल बनाती है ना, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं? बैक कवर, हेडफोन, चार्जर, यूएसबी केबल। यूएसबी केबल 10 रुपए का भी मिल जाएगा, 100 रुपए का मिल जाएगा, कंपनी के नाम पे ठग भी लेंगे। अलग चल रहा है ना हिसाब किताब। यानी कि जो कंपनी चीज बना रही है उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हॉस्पिटल कहीं पर है तो हॉस्पिटल में तो सिर्फ मरीज का इलाज चल रहा है ना, लेकिन उसके आसपास मेडिकल स्टोर की दुकानें, जूस की दुकानें, समोसा, पकौड़ा, छोला, बाहर बीमार कर रहे हैं, अंदर एडमिट। थोड़ी दूर पे कफन अफन भी मिलता रहता है। कफन, एम्बुलेंस, शव वाहन, लाश के वास्ते वाहन, ये सब व्यवस्था सब पहले चलती है ना। ऐसा नहीं हॉस्पिटल ही कह रहा है कि जाइए वहां से छोला पकौड़ा खाइए, हैजा काला हो जाए फिर ये वाले बेड पे लेट जाइएगा, ऐसा नहीं बोला। तो ये निज़ाम है इस दुनिया का कि जो चीज़ साथ में चल रही है उसके अगल बगल उसी तरह की चीज़ें चलती हैं। बाइक, कंपनी ने सिर्फ बाइक बनाई, एसेसरीज पूरी वर्ल्ड की कंपनीज बना रही हैं एसेसरीज। उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सिर्फ घर बना देता है, उसके उस घर में सामान लगाने के लिए इलेक्ट्रिक चीज़ें और उसमें प्लम्बरिंग का काम, उसमें टाइल्स का काम, उसमें पेंट का काम, दुनिया भर की चीज़ें साथ में चलती हैं। अब समझ में आ रही है ना बात? उसी प्रकार से जब कंप्यूटर बनाया जा रहा होगा तो साथ में बहुत सी टेक्नोलॉजीज चल रही होंगी कि ये टेक्नोलॉजी होगी तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तकरीबन जो शुरू हुआ ना वो कब से शुरू हुआ? 1960s से। ठीक है, जब एडवेंट ऑफ हार्डवेयर, एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवेंट ऑफ आईसी, एडवेंट ऑफ एलएसआई, एडवेंट ऑफ वीएलएसआई, एडवेंट ऑफ यूएलएसआई, इसी क्रम में ये भी बढ़ता रहा। जैसे हमने यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये सीक्वेंशियली लिखा है। देखो ऐसा, देखो यहाँ से यहाँ अगर हम आए तो अर्ली कंप्यूटिंग जो है वो 0101 में थी, यानी मशीन लैंग्वेज में थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वो जो जनरेशन वाला तुम लोग ने लिखा है ना, एक जो बनाई है टेबल जनरेशन वाली, उसमें हमने ये भी लिखाया था कि फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है, सेकेंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग पॉसिबल है, थर्ड जनरेशन से कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा ना। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में तो सॉफ्टवेयर भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्राम नहीं बनेगा तो फर्स्ट जनरेशन में सॉफ्टवेयर तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अभी तो चीज बनी है ना एकदम। अभी तो किसी ने आज ही जो है दाल बनाना सीखी है, बिल्कुल आज। उससे कहा जा रहा है अब तुम्हें जो है कल 1200 लोगों की दाल बनानी है, क्या करे काहे मरवा, थोड़ा परफेक्शन तो होने दीजिए। अभी एक लोग का बनाएगा, फिर 2 लोगों का बनाएगा, फिर 10 लोगों का बनाएगा, प्रैक्टिस करेगा ना तब। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से उसमें केवल और केवल क्या हो सकता था? कैलकुलेशन। और वो भी कैलकुलेशन किस पर होता था? सिर्फ 010101। ठीक है, अब देखो
फिर उसके बाद 0-1 पे होने लगा, फिर उसके बाद उसमें हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी थी ना। अब जब जब कंप्यूटर्स बन रहे हैं तो कंप्यूटर्स पे कंप्यूटिंग करने के लिए साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बन रही है। मोबाइल बन रहा है, मोबाइल का बैक कवर भी बन रहा है। इधर कंप्यूटर बन रहा है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बन रही है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्राम बन रहे हैं, तो और प्रोग्रामर बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाए दे रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए दे रहे हैं कि प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्राम यूज करा जा रहा है। आप देखिए ना, आपको बना बनाया अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आपको ऐसा नहीं होता है, वो दिवाली ईद दशहरे में आप अपना कहते हैं कि ब्लू टिक पे क्लिक करिए, है ना, राजू आपको विश करना चाहते हैं, तो जैसे ही ब्लू टिक पे क्लिक करते हैं तो वहां लिखा रहता है हैप्पी होली फ्रॉम राजू, हैप्पी दिवाली फ्रॉम राजू का नाम लिखा रहता है। ऐसा होता है ना। तो वो आप किसी ने सॉफ्टवेयर बना के डाल दिया, प्रोग्राम बना के डाल दिया, आप सिर्फ नाम डालिए और उसको फॉरवर्ड कर दिए। यूज करते हैं ना हम लोग, तो सॉफ्टवेयर अब हम बने बनाए प्रोग्राम से उसको यूज कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर हैं, इस लेवल पर है। हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, वो सब इस लेवल पर सीख रहे हैं। लेकिन चूंकि आप सी भी पढ़ रहे हैं, तो सी हम शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। और पहले चले जाएंगे तो हम सी कहां से आ जाएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज से। क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज कौन सी है बताइए, ये मशीन लैंग्वेज है और ये असेंबली लैंग्वेज है। ये दोनों लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज। इसी के जस्ट बाद कौन सा आ जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि इसमें कोबोल, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान वगैरह वगैरह चलता चला है। हाई लेवल तक तो अभी तक चल रहा है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जब शुरू में बनी होंगी तो उतनी आसान नहीं होंगी। आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसान है। आपने वो पढ़ा है HTML, देखो, और सी भी पढ़ा है। सी में हम एक इंट ए लेते हैं। अब पाइथन पढ़ा है किसी ने, पाइथन पढ़ा है, किसने पढ़ा पाइथन, तुमने पढ़ा है। और अच्छा देखो, उसमें क्या होता है ना, सी में हम इंट ए लेते हैं, पाइथन में हमें बताना ही नहीं पड़ता है कि ए इंट है। वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या डबल है या रियल है। सी में हमें इंट ए लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन में हमें इंट ए नहीं, हमें डायरेक्ट ए ले लेंगे, है ना। सी जब हम सीखते हैं तो बहुत दिन तक तो यही परेशान रहते हैं, ये इंट क्या है, जबरदस्ती है कि पहले काहे लगा रहे। लेकिन पाइथन में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पाइथन शुरू करिए, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी लिख दीजिए। लेकिन आप सी में अगर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखेंगे तो कहेगा ये ए बी सी है क्या, तो आपको बताना, डिफाइन करना पड़ेगा इंट ए बी सी, तब जाकर के ए इज इक्वल टू बी प्लस सी करेंगे। एक लाइन की कोडिंग खत्म, किसने कर दी, पाइथन। तो जितना एडवांसमेंट होता रहेगा, हमें मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा। ये बात समझ में आ रही। तो अब देखो, इसी को यहां पर ये कह रहा है कि ये जो अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थी, ये किस जनरेशन के साथ था, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हार्डवेयर में जैसे जैसे चीजें बढ़ी, उसी तरह से प्रोग्रामिंग ऐसे बढ़ती गई यहां से। अब यहां से ये तुम्हारा थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, फिर फिफ्थ जनरेशन। अब ये सारा इसमें इंक्लूड है। यानी कि अब हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी होता है, कंट्रोल फ्लो प्रोग्रामिंग भी होती है, डेटा स्ट्रक्चर भी, डेटा फ्लो भी, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब यहां पर एक चीज और समझो, ये चीज जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो, मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे करो और यहाँ पे लिखो सिंप्लेक्स प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे लिखो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। जब जहाज बनाया जा रहा होगा, जहाज, तो जहाज, आज की डेट का जो जहाज है और जहाज जब बना था, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, तो आज की डेट का जो जहाज है वो बिना ह्यूमन के भी उड़ता है और अटैक भी करता है और कंट्रोल भी करता है और लैंड भी होगा, वापस भी आएगा। पहले वाला जो है उसको सिर्फ कौन कंट्रोल करता था, ह्यूमन बीइंग, मैनुअल था पूरा। फिर उसमें कंप्यूटराइजेशन, फिर फलाना फलाना होते 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 आज यहाँ पर आ गया कि हम लोग बिना ह्यूमन के जहाज। तो अब हम लोग जहाज वाले में क्या हो गया,
कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये प्रोग्रामिंग को समझने के लिए कि प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर का जो एडवेंट हुआ ना, उद्भव, इमरजेंस, तो वो यहाँ से चला। ऐसा नहीं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू हो गई, डायरेक्ट पाइथन आ गया, ऐसा नहीं। जब इधर कंप्यूटर बन रहे हैं, इधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन रही है। पता है ना, मोबाइल बन रहा है तो मोबाइल का बैक कवर, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड सब बन रहा है साथ में। तो इधर कंप्यूटर्स बन रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही है, वीएलएसआई आ रही है। अब वीएलएसआई अगर आ गई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो वो क्या कर रहा है? वीएलएसआई क्यों बनाया गया? क्योंकि और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करा जाए, तो प्रोग्रामर भी खुल गए कि अब हम और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जितना टफ टूल होगा, उसको चलाने वाले उतने ही और स्किल्ड होकर के बाहर आएंगे। ठीक है, चाहे जितनी तगड़ी रेसिंग कार बना दी जाए, उस कार को चलाने वाला उतना ही जबरदस्त ड्राइवर उसका होगा। लेकिन अगर कार बनाई नहीं जाएगी तो ड्राइवर काहे का जबरदस्त होगा? वो क्यों जबरदस्ती सीखेगा किसी चीज को जो चीज है ही नहीं? बात समझ में आ रही? भाई, इंसान जब मुश्किलों में आता है तो वो पगडंडी पे भी चल लेता है, और मुश्किलों में आता है तो बहुत मुश्किल में आता है तो रस्सी पे भी चल लेता है इंसान। चलता हुआ इंसान देखा है कि नहीं? रस्सी पर, मुश्किलों में ही तो होते हैं तो वो लोग रस्सी पे चलते हैं, पैसा कमाते हैं। तो वो ये सारा पैरेलल चलता है हर चीज। जैसा आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट होगा ना, आप उस तरह से ढलेंगे। आपको समझ में आ गया कि भाई ऐसा है कि जब हमें मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगी, जब हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट होगा, तो आप पढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे? बीसीए तो आप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं पूरी दुनिया में खाली आप ये रूम नंबर 6 में बैठे यही बीसीए कर रहे हैं, जैसे ही बाहर निकले कंपनी खींच ले जाएगी इनको। ढूंढना पड़ेगा कंपनी कहाँ है। जब जाएंगे कंपनी कहेगी है हमारे, जाओ आगे बढ़ो। फिर तो आपकी नॉलेज, आपकी टैलेंट, आपका स्किल कंपनी खुद ढूंढेगी। आप भाई तुम्हारे अंदर स्किल है, आ जाओ, तो हम आपको जॉब पे रखें। तो हमें साथ साथ चलना पड़ेगा, हम अलग नहीं कर सकते हैं कुछ भी। जो हमारे चारों तरफ होता है ना, उसी के साथ साथ हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इनका एडवेंट हो रहा है, ये ऐसे एडवेंट होता चला आ रहा है। तो इमरजेंस होते 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 अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेवल है वो ये है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब समझ गए? तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग जितनी भी बन रही हैं, चाहे आपका अमेजॉन हो, AWS हो, क्या कहते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज, चाहे आजूरे हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, और चाहे आपके जितने भी क्या कहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे आपका मिंत्रा हो, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको डेवलप किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अब लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, लेटेस्ट, ऐसा नहीं है कि अब ये सब नहीं चल रहा है, एक्सपायर हो गए, ऐसा नहीं है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी होती है भाई। ऐसा भी तो है कि छोटे छोटे प्रोग्राम की भी तो जरूरत पड़ती होगी भाई। माइक्रो कंट्रोलर्स क्या है? आप एक बात बताइए, ऐसा प्रोग्राम बन सकता है कि रिमोट दबाएं और खिड़की खुल जाए, विंडो खुल जाए, दरवाजा खुल जाए, तो उसमें एक ही तो प्रोग्राम लगा रहेगा छोटा सा। तो छोटे प्रोग्राम, जरूरी है सॉफ्टवेयर बड़ा ही होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा? छोटे छोटे भी तो बनेंगे भाई। आप कार को देखिए, कार क्या है? जो भी कार्स आजकल आ रही हैं पूरा कंप्यूटराइज कार्स हैं कि नहीं है? तो उसमें प्रोग्राम फिट कर दिए गए होंगे, उसमें प्रोग्राम क्या करेगा? फिट कर दिए। तो प्रोग्राम छोटे छोटे भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच खत्म हो जाएगा, ये अप्रोच अभी भी है। हाँ, ये जो अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अप्रोच है, अब ये फॉलो नहीं होता, बाकी ये सारे फॉलो होते हैं। ठीक है, आज भी लैंडलाइन सरकारी दफ्तरों में यूज होती है, ऐसे वाला बटन वाला। आज भी सरकारी दफ्तरों में फैक्स मशीन यूज करी जाती है, हालांकि फैक्स मशीन ऑब्सोलीट हो गई है, सब जीमेल, ईमेल और व्हाट्सएप से यूज सेंड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। लेकिन आज भी फैक्स मशीन, सारे पुलिस स्टेशन में आपको फैक्स मशीन मिलेगी, सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, इन सब जगह आपको फैक्स मशीन बकायदा और लैंडलाइन भी मिलेगी। आपको कोड मिलाना पड़ेगा, स्टडी कोड, फिर फोन नंबर, सरकारी नंबर सब ऐसे ही होते हैं। अभी हम लोग तो खाली 9 डिजिट का नंबर मिलाते हैं ना। जब आप लैंडलाइन नंबर मिलाएंगे तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट का कोड अलग मिलाना पड़ेगा, फोन नंबर अलग मिलाना, दोनों को जोड़ के जब मिलाएंगे तब कॉल होगी। ये वाली कॉल करी कि नहीं किसी ने? जब क्या है ना, जितने इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, हर एक का एक कोड है। जैसे इलाहाबाद का है 0532, लखनऊ का है 0522, और दिल्ली का है 011, बॉम्बे का है 022।
और आपको वो नंबर बताएगा अपने घर का कि हमारे घर का नंबर, और जो घर का टेलीफोन नंबर होगा वो 6 डिजिट का होगा, और जो कोड होगा वो 4 डिजिट का, कहीं का 3 डिजिट का, ऐसे करके होगा। तो जब दोनों को एक साथ हम डायल करेंगे, यानी डायल पैड पे अपने यही लिखेंगे, कोई लैंडलाइन नंबर हो तो उस पर आप ऐसे ही डायल करिए 0532, फिर फ़ोन नंबर, फिर डायल करिए, तब जाके नंबर मिलेगा। तो वो टेक्नोलॉजी भी अभी यूज़ हो रही है। आप लोगों के घर में वो कहीं वाईफाई लगा है, एयरटेल एक्सट्रीम वगैरह? किसी घर में लगा है? किसके घर में लगा? जियो लगा है? जियो या एयरटेल लगा है कि नहीं लगा है? वो क्या कहते हैं, राउटर लगा है? किसके घर में लगा बताओ? आप क्या लगा, आप लोग क्या करिए ना, मार्केट से वो लेते आइए, क्या कहते हैं, फ़ोन वाला डायल करने वाला, और उसी को उसमें राउटर में लगा दीजिए लैन केबल से, वो काम करने लगेगा। और आपको एक नंबर भी मिला उसका, लैंडलाइन नंबर, वो लैंडलाइन काम करता है उसमें, उसमें आपको कोड भी मिलेगा। आप उसमें एयरटेल का है तुम्हारा, तो एयरटेल के ऐप में जाओगे ना, तो उसमें जोड़ रखा होगा तुमने एयरटेल के ऐप में, तो उसमें लैंडलाइन नंबर दिया होगा 0532 ऐसे करके, तो वो लैंडलाइन नंबर है। तो आज ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अब यूज़ नहीं हो रही, सब यूज़ हो रही। अच्छा, अब ये हेडिंग डालो, अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सिंपल, सिंपल लॉजिक। लॉजिक कैसी रहेगी? सिंपल। स्मॉल ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसे करे जाएंगे? स्मॉल ऑपरेशन। सिंपल लॉजिक, स्मॉल ऑपरेशन। थिंक, थिंक एंड डू। थिंक एंड डू मतलब सोचो और करो। आप थिंक एंड डू पर आप प्रोग्रामिंग करते भी हैं, आप लैब में जाते हैं, ऐसे बनेगा, इससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, ऐसा करते हैं, इफ लगा दें, अच्छा एल से देख लेते हैं, सोचते हैं ना, सोचते हैं और करते हैं, सोचते हैं और करते हैं, इसी को हम थिंक एंड डू। लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच बेसिकली ये नहीं है, ये शुरू का अप्रोच है, अर्ली प्रोग्रामिंग, पहले प्रोग्रामिंग। अब ऐसा नहीं है, अब प्लान बना करके करते हैं, प्लान बना लेंगे, एल्गोरिदम लिख लेंगे, फ्लो चार्ट्स बना लेंगे, ये सब पहले, बस डायरेक्ट सिस्टम पे कर देना है उनको। ठीक है, सिंपल। दूसरा क्या लिखा हुआ है? अच्छा, और ये जानते हो क्या है, एक मिनट, ये भी लिख लो, बेस्ड ऑन 0101, यानी कि बाइनरी एंड असेंबली लैंग्वेज। जो ये अर्ली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, अर्ली प्रोग्रामिंग, वो कैसे था? अर्ली मतलब पहले का, जो प्रोग्रामिंग शुरू हुई, तो प्रोग्रामिंग शुरू हुई जो है वो कैलकुलेशन से हुई, कैलकुलेटिव चीज़ें बनती थी, मतलब इसमें काम क्या होता था, जो प्रोग्राम तो बनते नहीं थे, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता था, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ओनली कैलकुलेशन, बेसिक ऑपरेशन, ओनली बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग,
इसमें जो हार्डवेयर होंगे, हार्डवेयर मोर एडवांस देन प्रीवियस टेक्नोलॉजी। प्रीवियस टेक्नोलॉजी मतलब जो, हाँ, अर्ली वाले, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, क्योंकि जो अर्ली कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी से अब टेक्नोलॉजी क्या हो गई, एडवांस हो गई। तो हार्डवेयर मोर एडवांस देन प्रीवियस टेक्नोलॉजी। ये अब हर एक में लिखेंगे हम ये, क्योंकि इसके बाद वाला जो है, ठीक है, फिर उसके बाद तो प्रीवियस से हर एडवांस होते जाएंगे हार्डवेयर, क्योंकि हमें हार्डवेयर भी साथ में लेना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी। अब ये शुरू की चूंकि बात हो रही है तो यहां पर हम लोग पाइथन वाइथन नहीं लिखेंगे, ये लेटेस्ट है, सी तक लिख के छोड़ दीजिए। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, सी। सी भी उस जमाने के लिए सी भी बहुत लेटेस्ट थी, ठीक है, तो यहाँ बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल लिख दो बस, सी भी मत लिखो। बस फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पुरानी, तो उस समय की नई लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ तो उस समय ये सब बहुत लेटेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स को, साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया था कि हम प्रोग्राम बना करके भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम बना करके भी कंप्यूटर को कंट्रोल करा जा सकता है, मशीन को अपने प्रोग्राम के हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं, खाली मशीनें स्विच पे ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। स्विच बेस्ड मशीन का मतलब है कोई एक स्विच लगा दिया, उस स्विच को ऑन करा तो ऑन, ऑफ करा तो ऑफ, इसके अलावा तीसरा काम। लेकिन प्रोग्रामिंग में बहुत सी चीजें पॉसिबल है, प्रोग्राम में हम स्विच एंड नंबर ऑफ लगा सकते हैं। तुम लोग ने सी में स्विच केस यूज करा, उसमें कितने स्विच लगा सकते हो, कंडीशन चेक कराते जाओ, स्विच लगाते चले जाओ, क्लियर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज हुई फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल एंड सो ऑन, और इसमें क्या हुआ, क्या करा गया, लॉजिक डिजाइन, लॉजिक डिजाइन करी गई पहले, बिफोर राइटिंग द कोड। लॉजिक डिजाइन, पहले लॉजिक को डिजाइन करा जाएगा बिफोर राइटिंग द कोड, मतलब और एडवांस, अब प्रोग्रामिंग भी एडवांस होगी, ठीक है। पहले लोग ऐसे ही घर बना दिया करते थे, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि सोच समझ के घर बनाने लगे, फिर गवर्नमेंट ने कहा आप जो सोचे समझे पहले हमको आके दिखाएं, जिसको कहते हैं सरकारी नक्शा पास है या नहीं है, और अगर आप सोच समझ रहे हैं सरकारी नक्शा के हिसाब से नहीं बनाना चाहते हैं तो कुछ हिसाब किताब बना दीजिए, ठीक है। तो हालांकि हिसाब किताब से काम नहीं करना चाहिए, काम बिल्कुल अप टू डेट जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, क्योंकि यही गवर्नमेंट जब चेंज हो जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो आपका घर तोड़ दे, क्योंकि पहली गवर्नमेंट ने पैसा लिया है, हमने तो लिया नहीं, तो हमने तोड़ेंगे, हमें ना तोड़ने का पैसा दो इसलिए पेपर अप टू डेट रखेंगे तो चाहे कोई नहीं गवर्नमेंट है, आप सही है तो सही। खैर, तो लॉजिक डिजाइंस होंगी इसमें, ठीक है, लॉजिक डिजाइंस होंगी, और इसमें यूज किसका होगा, एल्गोरिदम का। ये अब सब में चलेगा, नीचे का जितना भी बताया ना आपको, कंट्रोल फ्लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब में लॉजिक डिजाइन, एल्गोरिदम्स, ठीक है, ये सारा अब होगा, इस तरह से प्रोग्रामिंग करी जाने लगेगी। फिर नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल फ्लो प्रोग्रामिंग। तुम लोग सी में कंट्रोल फ्लो प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे तुमने कहा ना, बाकी तो सब सेम लिख लेना पॉइंट, जैसे a इज लेस देन b, अब या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये। कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स, डू वाइल डू, है ना, तो ये सब क्या है, ये कंट्रोल फ्लो। चेक द नंबर इज 0 और नॉट, चेक द रिजल्ट, ठीक है, वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो ये क्या कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोग्राम आपने बनाया,
दूसरा प्रोग्राम है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम 2 प्रोग्राम 3 को कंट्रोल करे, प्रोग्राम 3 प्रोग्राम 1 को कंट्रोल करे, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 को कंट्रोल करे। कंट्रोल फ्लो, इसको कंट्रोल फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो प्रोग्रामिंग होगी। इसमें इफ देन एल्स वगैरह ये सब चीजें प्रोग्रामिंग में यूज होने लगी। अभी ये शुरू हो रहा है सब, इफ देन एल्स वगैरह शुरू, लूपिंग स्टेटमेंट्स शुरू हो रहे हैं कि हाँ लूपिंग भी करा सकते हैं। ठीक है फिर क्या है बाकी, देखो ये दोनों पॉइंट, ये इतना पॉइंट लिख लेना यहां से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहां तक कि एल्गोरिदम भी बनेगा, लॉजिक एल्गोरिदम बनेगा, लॉजिक भी बनेगा, एल्गोरिदम भी लिखा जाएगा, प्लान्स भी बनेंगे, प्रॉपर प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे, और प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या हो जाएगा, हायर देन दिस प्रीवियस स्टेज। यहां पे लिखो प्रोग्रामिंग become more complex than previous methods। ठीक है, जब स्विच नहीं हुआ होगा, स्विच नहीं आया, जैसे ये जो इलेक्ट्रिक के स्विच होते हैं जो लगे हुए हैं, ये नहीं होगा तो तार तार ही जोड़ जोड़ के चलाते, आज भी चलाते हैं बहुत सारे लोग, इलेक्ट्रिशियन वगैरह ऐसे ही जोड़ जोड़ चला लेते हैं। फिर स्विच आ गया, अब स्विच के बाद टच स्क्रीन आ गया, इसमें भी टच आ गया, स्विच में भी टच आ गया, पता है कि नहीं, स्विच में भी टच है, आप उसमें बस प्लेन बिल्कुल कोई स्विच विच नहीं है, वैसे टच करिए। ठीक है, लेकिन उसमें चाइना की टेक्नोलॉजी का यूज मत करिएगा, तो पता लगा टच करा टच ही रह गया। पिताजी सोच रहे हैं, खड़ा ही हुआ है शाम से, लाइट जलाने कहा था, लाइट तो जल गई, ये वही है, तो हो सकता है करंट उसमें उतर है। कृपया पेटेंट कंपनी का ही टच यूज करें, क्योंकि ये लाइट का मामला है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग बिकम मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस मेथड, कंट्रोल फ्लो बेस्ड होगी, प्रोग्राम सेट कर दिए जाएंगे, क्या कैसे होगा, और उस सेटिंग्स पर प्रोग्राम्स चलेंगे। ठीक है, जब आप ओपन पे क्लिक करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, ओपन पे क्लिक करते हैं तो ओपन का डायलॉग बॉक्स आता है ना, कभी ऐसा हो ओपन पे क्लिक करा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया, तो कंट्रोल फ्लो में फिक्स कर दिया जाता है इसका कंट्रोल इसी पर है, वो चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड। फिर देखो अब डेटा स्ट्रक्चर लॉन्च हुआ, डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग। डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब हो गया जैसे एरे वगैरह आ जाना, है ना, जैसे एरे का यूज करना, यूनियन का यूज करना, स्ट्रक्चर का यूज करना। ठीक है, जैसे आप HTML में इनका यूज करते हैं, प्रॉपर्टी का, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं ना, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट, ये हमने प्रोग्रामिंग स्पेशल नहीं लिखा है कि किसी प्रोग्रामिंग को, हर एक कॉमन टाइप का लिख लिया। ठीक है, किसी किसी प्रोग्रामिंग में प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट हो सकता ना मिले, खाली हमें एरे मिले, यूनियन मिले, इनका यूज होने लगा। फंक्शंस, स्ट्रक्चर बेस्ड का मतलब, डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड का मतलब है आप फंक्शंस बना सकते हैं, कुछ तो फंक्शन बने बनाए होते हैं प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हो सकते हैं, आपने खुद एक फंक्शन बना लिया और कॉल कर लिया फंक्शन को, यू कैन कॉल द फंक्शन। फंक्शंस में आप लोकल फंक्शन भी बना सकते हैं और ग्लोबल फंक्शन भी बना सकते हैं। क्यों, लोकल और ग्लोबल, जैसे लोकल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, तो लोकल लोकल का जो स्कोप होता है वो विद इन द कोड्स होता है, स्पेसिफिक कोड्स, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। इसी तरह से यू कैन कॉल द फंक्शन, अब कॉल बाय वैल्यू हो, कॉल बाय रेफरेंस है, जैसे आप कर सकते हैं, ये तो करा होगा आप लोगों ने। ठीक तो डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग हो गई। डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड का मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लीजिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो लिखना है हर एक में, कॉम्प्लेक्सिटी हायर देन प्रीवियस,
हायर देन प्री, वो सब में लिखना है तुम्हें। और नीचे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसमें होगी, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर किसमें बना पाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे हाई कॉम्प्लेक्सिटी होगी देन ऑल द प्रीवियस टेक्नोलॉजीज, ऑल द प्रीवियस इमर्जेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इमर्जेंस, मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की शुरुआत कहाँ से और कैसे बढ़ती रही, और कैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। अगर बहुत अच्छे हार्डवेयर मार्केट में ना आए, सोचो ना, ब्लूटूथ मॉनिटर अगर मार्केट में ना आया होता तो ब्लूटूथ के लिए प्रोग्रामिंग होती नहीं होती। तो ब्लूटूथ आया इसीलिए तो प्रोग्रामिंग हुई। आईओटी आया इसीलिए तो आईओटी की प्रोग्रामिंग लिखी जा रही है। आईओटी ना आता तो प्रोग्रामिंग नहीं होती। भाई एलेक्सा है, एलेक्सा आईओटी का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो उसके प्रोग्राम्स लिखे गए होंगे ना। तो जितनी हाई टेक्नोलॉजी रहेगी उसकी प्रोग्रामिंग उतनी ही कॉम्प्लेक्स होगी। तो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी ऐसे ही वक्त के साथ साथ हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एडवांस होती चली जाएगी, जो अभी तक कहां पर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लियर है? तो हम यहां पर ये बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, नेम है। अब नेम में हमने मान लीजिए लिखा 21 राजू। राजू सर बहुत ही किसी का पेट नाम तो नहीं है राजू? मैं सोचा सर मैं को कह रहे हैं, चलो हम राजू हटा देते हैं, चिंटू लिख देते हैं, ठीक है। 21 चिंटू, चिंटू से परहेज हो तो चुंटी कर लो, चुंटी चिंटी, ठीक है। तो ये अब ये बताओ, ऐसा नाम है, ऐसा नाम होगा? यहां पर जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे ना, तो नेम की वैल्यू क्या रखेंगे? बोलो यार, तुम लोग कैसे प्रोग्रामर हो कि अल्फा न्यूमेरिक सेट कर दोगे? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या रखोगे बताओ, मतलब इसका डेटा टाइप क्या रखोगे? एड्रेस का अल्फा न्यूमेरिक क्यों, क्या क्या यूज होगा? समझ में नहीं आ रहा हमारे, तुम बताओ, बताओ एड्रेस को, एड्रेस का डेटा टाइप क्या लेंगे हम? अल्फा न्यूमेरिक में क्या आएगा बताओ ना, ठीक है। और पिन कोड, पिन कोड में तो अल्फाबेट है, ये तो अल्फाबेट से लिखा है। हल बताओ, चलो ले लेते हैं ये ना, और बस एड्रेस किससे रहेगा, अल्फाबेट से। अल्फा अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट और नंबर्स आएंगे बस। तुमने ईमेल आईडी लिखा, ईमेल आईडी लिखा e@gmail.com, ये क्या है बोलो, बोलो, ये बोल तो रहे, बोलो बेटा। सिंबल ना, सिंबल भी इसी में आ जाएगा अल्फा न्यूमेरिक में, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब सिर्फ अल्फाबेट या नंबर ही नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, ऑल टाइप्स ऑफ, वेदर इट इज नंबर, अल्फाबेट और सिंबल। अभी क्लियर है ये? देखो, तो एक अच्छा प्रोग्रामर वो होगा जो एक जोड़, जरूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख दिया तो आप अच्छे प्रोग्रामर हो गए। आपने छोटा प्रोग्राम है, आप छोटे प्रोग्रामर हैं, बट आपको एक एक कॉमा, फुल स्टॉप, एम्परसेंड, हर एक का मतलब पता है आपको, तो आप बड़े प्रोग्रामर हो। ऐसा नहीं है कि आपने 70 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया तो हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख दिया, मतलब नहीं। बहुत बड़ी गाड़ी चला लेना, बहुत कमाल कर देना नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी चला लेने के साथ साथ उस बड़ी गाड़ी का छोटे से छोटी डिटेल पता होना कमाल की बात होती है। अभी बात समझ में आई? तो यहां पर डेटा स्ट्रक्चर में ये मतलब हुआ इसका। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखी एज, अब बताओ इसका डेटा टाइप कैसा होगा, न्यूमेरिक। इसका अल्फा न्यूमेरिक नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि एज हम किस में लिखेंगे, नंबर्स में। नेक्स्ट क्या है,
डेटा फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग। डेटा फ्लो बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया। अब देखो इसको ध्यान से, ये आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम वन। प्रोग्राम वन का एक आउटपुट निकला। हम लोग सॉफ्टवेयर की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग डेटा फ्लो बेस्ड में पहुंच गए, यानी कि सॉफ्टवेयर का लेवल क्या हो जाएगा, लेवल हाई होता जा रहा है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम में नहीं है, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो यहां पर जो हमने प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है, तो ये जो आउटपुट है इट बिकम्स इनपुट ऑफ प्रोग्राम टू। इस चीज को समझो, इसका जो आउटपुट निकल के आएगा प्रोग्राम वन का, वो दूसरे प्रोग्राम का इनपुट बन जाएगा। ये प्रोग्रामिंग लेवल जो है ये बता रहा है कि इस डेटा का फ्लो कहां पर होगा, कहां से कहां पर होगा। मान लो कि यूनिवर्सिटी का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपको थ्योरी के मार्क्स मिल गए, तो थ्योरी वाला मार्क्स टीचर चढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल वाले मार्क्स प्रैक्टिकल वाले चढ़ाएंगे। पास फर्स्ट डिवीजन हुआ है या सेकंड डिवीजन हुआ है, ये तीसरा डिपार्टमेंट तय करेगा। तो थ्योरी वाले मार्क्स चढ़ा के जैसे ही हम इंटर करेंगे, वो पूरा का पूरा उसका आउटपुट प्रैक्टिकल वाले के पास पहुंच जाएगा, देखेगा सारे थ्योरी मार्क्स आ गए, अब इसके प्रैक्टिकल मार्क्स की एंट्री कर दो। जब प्रैक्टिकल मार्क्स की एंट्री आ गई, उसने इंटर करा, तो उसके पास चला गया जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बना रहा है, कि किसको फर्स्ट, किसको थर्ड, किसको सेकंड। इसको ऐसा दूसरी तरीके से समझ लो, ये अगर नहीं समझ में आया हो तो जैसे बैंक की वर्किंग देखो ध्यान से। एक काउंटर पे जो आप काम देते हैं, वहां का काम खत्म होने के बाद दूसरे काउंटर पर बढ़ा दिया जाता है, यानी उस काउंटर का काम खत्म, उसका आउटपुट बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट काउंटर। कभी कैश पैसा निकालने गए बैंक से, तो तुम फॉर्म भर के दे दो, वो पैसा आपको नहीं देगा, वो आपको टोकन दे देगा। अब आप बैठ जाइए, अब वो फॉर्म बगल में जाएगा, फिर बगल में जाएगा, फिर वो चेक होते 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 कैश काउंटर पे जाएगा, वहां पुकारा जाएगा फलाना टोकन नंबर आइए और पैसा ले लीजिए। तो आपने इनपुट कहां दिया था, पहले काउंटर पे, और आउटपुट आपको कैश काउंटर पे आके मिला। इसके बीच में जितना भी इनपुट फिर आउटपुट, इनपुट आउटपुट। तो यहां पर ये कह लो कि आउटपुट ऑफ वन प्रोग्राम में बिकम द इनपुट ऑफ सेकेंड प्रोग्राम। तो किस प्रोग्राम का ये इनपुट बनेगा, यही क्या बताएगा, डेटा फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो जो प्रोग्रामर होंगे वो इस लेवल का सोचेंगे तब ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा कौन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो इस लेवल पे आके सोचेगा कि हमें कहां से अब कहां पर ले जाना। जैसे ही आप किसी भी फाइल को खोलते हैं कंप्यूटर में, जिस पीसी में आपने फाइल को खोला, आप तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहे हैं ना, आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आपने डबल क्लिक करा, कंट्रोल गोज टू द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से वो फाइल निकाल के आपके स्क्रीन पे फिर ला दिया। तो डेटा फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट है ऑब्जेक्ट वाला ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये कैसा अप्रोच है, मोस्ट एडवांस अप्रोच, मोस्ट एडवांस अप्रोच। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती जाएगी, हाई कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड इजली। देखो ना, मोबाइल में पहले सिर्फ बात होती थी, फिर कैमरे से फोटो खींचने लगी। ठीक है, पहले कैमरा, उसमें सिंगल कैमरा आता था। ठीक है, उस कैमरे की क्वालिटी को इनहेंस नहीं करा जाता था, फिक्स क्वालिटी कैमरा होता था।
मतलब कोई एक क्वालिटी फिक्स कर दी, फिक्स हो गया। आज के जो मोबाइल्स हैं उनके कैमरे की क्वालिटी आप खुद कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और एडिशनल ऐप इंस्टॉल करके और कम ज़्यादा कर सकते हैं। एडिशनल ऐप इंस्टॉल करके आप अपने कैमरे की क्वालिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं और पुअर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कैसा। और देखिए, कैमरा एक नहीं लगा हुआ है, 2, 3, 4, 5। हो सकता है कि तुम्हें जिस थैले में मोबाइल बेचा था उसको पलटो, 2-3 कैमरा उससे गिरे। इतना ढेर सारा कैमरा, ठीक है। और उसके अलावा माइक्रो कैमरा अलग है, उसमें माइक्रो कैमरा है। तुम लोग मोबाइल में एक माइक्रो कैमरा होगा, कैमरा खोलना, उसमें एक ऑप्शन आता है मोर का, मोर पे क्लिक करना, उसमें ऑप्शन आएगा अल्ट्रा माइक्रो या माइक्रो। ये यूज करा है? कैसे यूज करा है? क्या चीज की फोटो खींचे हो? अपनी फोटो खींच ली? हाँ, उससे जानते हो किसकी फोटो खींचो? पत्तियों पे गिरी हुई ओस की बूंदों की फोटो खींचो, इतनी खूबसूरत फोटो आएगी ना, मजा आ जाएगा तुमको। चींटी चल रही हो पानी में, पानी में चींटी चल रही हो, उसका फोटो खींचो, अल्ट्रा कैमरा ऑन करके खींचो, मजा आ जाए, तुम्हें लगेगा तुम फोटोग्राफर हो गए हो नहीं। वो फीचर ही उसमें इतना आसान दे दिया है कि वो तुम्हें बनाए दे रहा है? अपने वीडियो को खोल लो, ये कैमरा वाला इसमें रहता है ना, कैमरा खोलो, उसमें तुम्हें ऑप्शन दिखता है, तो मोर में चले जाओ, मोर में लास्ट वाला, मोर के अंदर होगा अल्ट्रा माइक्रो कैमरा या माइक्रो कैमरा होगा, उसमें लिखा होगा, उसी पे क्लिक कर दो तो वो माइक्रो कैमरा हो गया। लेकिन इसको खींचने का तरीका है, किसी भी ऑब्जेक्ट के एकदम करीब ले जाओ, बिल्कुल करीब में ले जाओ एकदम, तब तुम्हें वो दिखाई पड़ेगा कि वो क्या गजब की चीज, गजब की टेक्नोलॉजी है आपके मोबाइल में, ठीक है ना। तितली कहीं बैठी हो अगर, उससे तितली की तुम फोटो खींचो, खूब करीब, जितना करीब, धीरे धीरे ले जाओ, नहीं तो उड़ जाएगी वो। धीरे धीरे के चढ़ बैठे उसी में, हाँ खींचने आए फोटो, हट जाओ, और प्यार से, आराम से, सुकून से, बिल्कुल दबे पाओ, तितली को लगे एक और तितली आ रही, फोटो खींच के चुपचाप तमीज के साथ वापस, परेशान नहीं करने। उसके कलर्स देखो फिर तुम बड़ा करके, उसको बड़ा करना, जूम करना, इतने कलर दिखाई पड़ेंगे जो नॉर्मल नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। तो दैट इज, तो क्या करा जा रहा है अभी देखो, अब कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ऐसी प्रोग्रामिंग दी जा रही है कि आपको, अच्छा आप सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना लेते हैं ना ठीक ठाक, क्या आपको बहुत अच्छी हार्डवेयर की नॉलेज है? लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन का अर्ली कंप्यूटिंग जब शुरू हुई थी, उसमें जितने भी प्रोग्रामर्स थे वही प्रोग्राम लिख पाते थे जिनको हार्डवेयर की नॉलेज होगी कि ये कंप्यूटर की सर्किट कैसे बनी है। आज हमें टेक्नोलॉजी, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको यूज करना हमारे लिए इतना आसान है। क्यों? क्योंकि उसके जो सॉफ्टवेयर बने वो किस अप्रोच को फॉलो करके बने? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। रेडी टू यूज कंपोनेंट, रेडी टू यूज कंपोनेंट, कंपोनेंट आपको दे दिए हैं बने बनाए, आपको खाली क्या करना है? रीयूज कोड्स, कोड्स को हम क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, ये कैसा अप्रोच है? ट्रेंडिंग। अब ट्रेंडिंग का तो तुम लोग मतलब अच्छे से जानते हो, क्या होता है? मोए मोए, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो दैट्स इट, थैंक यू। अभी क्लास है इसके बाद।